नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने भारत से हेल्प मांगी है। इजराइल चाहता है कि भारत 1 लाख वर्कर्स भेजे इजराइल में, क्योंकि इन्हें इमीडिएट बेसिस पर जो भी फिलिस्तीनी वर्कर्स थे उन्हें रिप्लेस करना है, क्योंकि गाजा वॉर के बाद से हमने देखा है बहुत सारे फिलिस्तीनी वर्कर्स को वापस भेज दिया गया है। नाउ मैं ये ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इजराइल की सरकार ने कोई चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को कि हमारे लिए हेल्प भेजो, अभी के अभी प्लेन में वर्कर भेजो, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल की जो सरकारी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइमरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो लोग 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके माइंड में कई क्वेश्चन आएंगे कि वेट, फिलिस्तीनी वर्कर्स के साथ क्या हुआ और इजराइल प्राइमरली इंडियन वर्कर्स ही क्यों चाहता है। बार बार ये रिपोर्ट सामने की वारी है कि इंडियंस रिप्लेस कर देंगे फिलिस्तीनियों को इन इजराइल। नाउ पहले तो ना एक बार इजराइल फिलिस्तीन का मैप देखते हैं और मैं आपको एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताऊंगा दोनों की इकोनॉमी और एवरेज सैलरी में। नाउ इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपने आप में कंट्रीज हैं। एज एन इंडियन मैं दोनों को देश ही बोलूंगा, क्योंकि इंडिया दोनों कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है और ये यहाँ पे जो दो टुकड़े आपको मिल जाएंगे, एक तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, दोनों को मिलाकर बनता है फिलिस्तीन देश। नाउ इजराइल और फिलिस्तीन बिल्कुल एक लोकेशन पे आपको मिलेंगे, मगर लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं ना, इजराइल और फिलिस्तीन में जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल देखिए एक प्रॉपर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इजराइल एक विकसित देश है। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का कि एक कंट्री की ओवरऑल एवरेज पॉपुलेशन की हालत क्या है, वहां पर लोग कितना कमाते हैं, कितने प्रॉस्परस हैं, तो उसमें इजराइल की रैंक देख के ना आप लोग शॉक्ड रह जाओगे। अगर मैं इजराइल टाइप करूं ना, यहाँ पे इधर आप देख पाओगे इजराइल की रैंक है 22। पता है किन कंट्री से ऊपर है इजराइल? इटली, फ्रांस, पोलैंड, इन सब कंट्री से कई गुना बेहतर है इजराइल लिविंग कंडीशंस के मामले में, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। और फिर अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की कि एवरेज सैलरी इजराइल में कितनी रहती है, तो मैं कहूँगा एवरेज सैलरी ना 2.5 से लेकर 3 लाख इंडियन रुपए के आसपास है। इतना आराम से इजराइल के लोग कमा लेते हैं। वेराज फिलिस्तीन में देखिए सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। फिलिस्तीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको इजराइल के कंपैरिजन में बहुत पीछे दिखेगा, इवन दो आबादी इस देश की बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना पीछे होना शॉकिंग है। इंडिया की रैंकिंग भी काफ़ी कम है, बट अगेन हमारे जो नंबर्स हैं वो कई और ही होते हैं। 1.4 बिलियन, तो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कहते हैं आज के समय इंडिया को। तो एक बड़े कंट्री में ऑब्वियसली आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इश्यूज दिखेंगे, बट छोटे कंट्रीज में यूजुअली माना जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाती है। बट फिलिस्तीन में ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है ना फिलिस्तीन में, वो भी आपको इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। वैसे डेटा चेक करोगे आप तो कई जगह 1,20,000 के आसपास लिखा होगा, मगर मैंने और डीपर रिसर्च करी है तो मैं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज एक फिलिस्तीनी आदमी 70,000 से लेकर 1 लाख इंडियन रुपये के आसपास कमा लेता है। ना हमें एक बार को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है इंडिया में, 1 लाख रुपये हर महीने आप कमा रहे हो तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे यहाँ उसके हिसाब से चीज़ें भी काफ़ी सस्ती है, रिलेटिवली सस्ती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलिस्तीन के लोग जो थोड़ा बहुत लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर भी पाते हैं, जो 70,000 रुपये 1 लाख के आसपास की जो सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, वो पॉसिबल तभी हो पाती है जब इनके वर्कर्स बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इजराइल में जाते हैं वर्क परमिट लेकर और काम करते हैं। जी हाँ, इजराइल फिलिस्तीन के रिलेशंस जैसे भी हों, तब भी फिलिस्तीन के लाखों लोग हर साल जाते हैं इजराइल में, यहाँ पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस जाते हैं। और इसी तरीके से फिलिस्तीन में कई घर चलते हैं और ओवर द ईयर्स इनकी जो एवरेज सैलरी है वो भी ठीक ठाक रही है, क्योंकि इजराइल में सिंस लेबर लॉ स्ट्रांग है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इजराइल, तो यहाँ पे मिनिमम वेज का भी सिस्टम है, तो वर्कर्स ठीक ठाक यहाँ पर कमा लेते थे। मगर जब से इजराइल और हमास की वॉर स्टार्ट हुई है ना, उसके बाद से हमने देखा है कि इजराइल ने हजारों लाखों फिलिस्तीनियों को वापस अपने देश में भेज दिया है। रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज को डर यह है कि जो फिलिस्तीनी नागरिक वर्कर परमिट लेकर काम कर रहे हैं इजराइल में, जो अभी इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है गाजा की, वो सब देखकर अगर मान लो उनमें से कोई वर्कर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ वायलेंस कर देते हैं इजराइल में, तो इससे इजराइल के जो नागरिक हैं उनकी सेफ्टी पे खतरा आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे फिलिस्तीनी वर्कर्स को वापस भेज दिया गया इनके देश में। अब ऑब्वियस सी बात है, इन वर्कर्स को रिप्लेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एक प्रीवियस वीडियो में,
इजराइल की इकोनॉमी इस वक्त गिर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी करीब 8 दिन पहले। इजराइल की जो इकोनॉमी है ये 11% श्रिंक कर गई है। ये बात रिसेंटली बताई है यूएसए की इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल्स इकोनॉमी सेट टू श्रिंक 11% एज हमास वॉर एस्केलेट्स। और इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन प्राइमरली ये है, पहली बात तो वर्कफोर्स की शॉर्टेज। दूसरा इशू ये भी है, इजराइल भी ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन है 90 लाख के आसपास, 90 लाख 1 करोड़ के बीच में इनकी आबादी है। और सिंस इनकी आबादी इतनी कम है तो इनकी मिलिट्री को एक्टिव रखने के लिए, मिलिट्री के नंबर्स हमेशा बना के रखने के लिए यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन का सिस्टम है। मतलब कि एक सर्टन एज के बाद आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप अपना जो भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में कहीं पर पढ़ना है, वो सब आप कर सकते हो। हाँ, याद रहे, बीच में अगर मान लो चिट्ठी आ जाती है कि देश की सेवा करने का टाइम आ गया है, आपको बस अपना बैग पकड़ना है और बॉर्डर की तरफ चल देना है। आपको जो इजराइल की आर्मी है वहां पे एनलिस्ट कर लिया जाएगा। और सिंस आज के समय इजराइल एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है गाजा में, इजराइल में ऑलरेडी बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो मिलिट्री पर्सनल में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि नंबर्स इजराइल की मिलिट्री को चाहिए थे। वो जो नंबर्स हैं इनके लोगों से ही आए हैं। तो वर्कर्स की जो शॉर्टेज है ना इजराइल में, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। इनकी जो कंपनीज हैं सफ़र कर रही है, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अटक गए हैं। तो इसलिए अब न्यूज़ आ रही है कि इजराइल नीड्स इंडियंस, और लाखों की संख्या में इनको इंडियन वर्कर्स चाहिए होंगे, तभी इजराइल का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये स्टेबलाइज हो पाएगा। और इसलिए बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये अपनी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रबंध बनाया जाए जिससे इंडियन वर्कर्स बड़ी संख्या में जल्दी से उनको वीज़ा इशू हो, जो भी प्रोसेस हो जल्दी हो, और वो बड़ी संख्या में जल्दी से जल्दी इजराइल आ पाए। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इजराइल जाना चाहेंगे, ठीक ठाक सैलरी वहाँ पर मिल जाती है, जितना वो इंडिया में कमाते थे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही कमा रहे होंगे इजराइल में। हालांकि आप एक बार वो कह सकते हैं हमास बीच बीच में जो रॉकेट लॉन्च कर देता है उसका क्या इशू, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का इशू रहेगा। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इजराइल 100% सेफ है, बट उनका जो आयरन डोम है वापस सिचुएशन को संभाल रहा है। उसके अलावा इजराइल की जो मिलिट्री है ये भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो मैं कहूँगा इजराइल रिलेटिवली काफ़ी सेफ है। जो एक बार को इन पे अटैक हुआ था 5000 रॉकेट्स का, लगता नहीं है कि सिमिलर अटैक फिर से होने वाला है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं कि इजराइल स्पेसिफिकली इंडियन वर्कर्स ही क्यों चाहता है। देखिए, इन्हें बड़े स्केल पर वर्कर्स चाहिए क्विकली। इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है, तो इस टाइप का जो एक वर्क रिलेटेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ ये कर सकते हैं एट अ वेरी फास्ट नोटिस। ऐसे रिलेशंस इजराइल के किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ नहीं है। यूरोप से ऑब्वियसली वर्कर्स निकलते नहीं हैं, यूरोप से स्किल्ड लेबर निकलती है। सेम केस रशिया का है। यहाँ पर भी आप देखो साउथ अमेरिका से भी इतने वर्कर्स निकलते नहीं हैं। प्राइमरली आप कह लीजिए जो लेबर है आज के समय वो इंडिया से ही आ रही है। चाइना का भी सेम केस है, चाइना से भी ये अफोर्डेबल लेबर इतनी निकलती नहीं है। तो इसलिए इजराइल के लिए इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है। पाकिस्तान, बांग्लादेश को ये अवॉइड करेंगे क्योंकि दोनों कंट्रीज इजराइल को ऑफिशियली एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते नहीं हैं। तो इंडिया एक ऑब्वियस चॉइस है। इंडिया की लेबर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझ लेती है। ओवरऑल दोनों कंट्रीज के रिलेशंस भी काफ़ी स्टेबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल को इंडिया की लेबर को भी वापस लाना पड़ेगा, कुछ इशू हो जाएगा। सो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही इजराइल की जो बिल्डर्स एसोसिएशन है ये इंडिया के साथ एक डील करना चाहती है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि क्या इस सब से इंडियन इकोनॉमी पे कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि 1 लाख वर्कर्स हमारे जा रहे हैं इजराइल में, मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं ना तो नंबर्स अलग ही लेवल के होते हैं। मैं आपको बताऊं पिछले 2.5 साल में देखा गया 28 लाख इंडियंस बाहर गए थे काम करने के लिए। इनमें से बहुत से इंडियंस हैं वो लेबर सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो लाखों इंडियंस वैसे ही हर साल 2 साल में बाहर जाते हैं। तो अचानक से 1 लाख इंडियंस, ठीक है इजराइल अगर एक्सेप्ट करता है डेफिनेटली कई लोगों को अच्छा कमाने का अवसर मिलेगा, मगर इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई एक बहुत बड़ा एक बूस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेमिटेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बट फिर भी मैं कहूँगा कई लोगों के लिए अच्छी बात है। और दोनों कंट्रीज़ के जो इससे रिलेशंस हैं और स्ट्रांग होंगे। इजराइल देखेगा इंडिया को एज ए प्रॉपर डिपेंडेबल पार्टनर, जो ना सिर्फ हमास द्वारा किया गया जो आतंकवादी हमला था उसकी निंदा करता है, साथ ही साथ इजराइल को जो आज के समय एक इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, जो लेबर की शॉर्टेज है इजराइल में, उस शॉर्टेज को पूरा करने का भी काम करता है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड स्टेट में एक हंगर प्रोजेक्ट चल रहा है भारत का।
इस हंगर प्रोजेक्ट को किस कंट्री ने सपोर्ट करने की अनाउंसमेंट करी है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, यूके, इजराइल या फिर नॉर्वे। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ये कंट्री इंडिया की उत्तराखंड स्टेट में फूड सिक्योरिटी प्रमोट करने में हेल्प करने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।